नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं एक सरकारी विद्यालय में खड़ा हूं, जिसकी डॉक्यूमेंट्री हमने 1 साल पहले बताई थी। वो स्कूल है मध्य विद्यालय अफरेल और ये क्लास 8 है। और यहाँ के बच्चों से हम लोग आज जानेंगे कि जो लॉकडाउन था और लॉकडाउन के बाद जो स्कूल खुला है, उसमें क्या कुछ बदलाव इनकी दिनचर्या में हुआ है और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को ये समझा जाता है कि वे लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? नेहा कुमारी। नेहा, कितने क्लास में है? 8 में। 8 क्लास में है। तो लॉकडाउन देखी थी? यस सर। कैसा था लॉकडाउन? बहुत ख़राब। बहुत ख़राब। क्यों ऐसा था? क्योंकि हमारे लोग की पढ़ाई सब रुक गई थी, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ। सिलेबस सब कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए सर। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। कितने क्लास में थे जब लॉकडाउन हुआ था? 6 में। अच्छा, पता है लॉकडाउन क्यों लगा था? यस। किस चीज़ की? कोरोना वायरस एक महामारी के कारण। एक महामारी थी, पता है वो अभी खत्म नहीं हुई है। यस सर। अच्छा, टीका वीका लगाते हुए लोगों को देखा है घर में? कोरोना टीका लगा जो लग रहा था? नो सर। नहीं देखी। अच्छा, अभी कितने दिनों से पढ़ाई शुरू हुई है पता है? यस सर, 1 महीना। 1 महीने से हो गया। आपका नाम क्या है बाबू? मेरा नाम राजनंदनी कुमारी। राजनंदनी। आप कितने क्लास में? 8। 8 में। घर में क्या करते हैं लोग? घर में क्या? माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा टेम्पो चलाते हैं। मेरी मम्मी घर में रहती है। अच्छा, आप कितने क्लास में थे जब लॉकडाउन लगा था? 6 में। 6 में। अब कितने क्लास में है आप? 8 में। अब 8 में है। तो 6 का सिलेबस पूरा हुआ था 9 सर। और 8 का सिलेबस अब शुरू हुआ है? जी सर। शुरू हो गया। किताबें मिली हैं? मतलब सर खरीदेंगे और सर अकाउंट में पैसा आएगा। अकाउंट में पैसा आएगा, चूँकि सरकार अब पैसे दे रही है, पहले किताबें दिया करती थी हमारे समय में। तो लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें हुई थी? लॉकडाउन में सर हम लोग का पढ़ाई बर्बाद हो गया। उसके बाद हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पाए। उस समय पढ़ कैसे रही थी आप लोग? सर घर में पढ़ाने आते थे। अच्छा, उस समय ये था कि दूरदर्शन से ना बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा पढ़े थे आप लोग दूरदर्शन देखकर? टीवी है घर में? नो सर। टीवी नहीं है तो फिर ऑनलाइन पढ़ते किसी को देखा था? नो सर। नहीं देखा। आपने पढ़ाई की? सर पढ़ाने आते थे, ऑनलाइन क्लास नहीं किए। ऑनलाइन क्लास नहीं किया। आगे चलते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? क्या नाम है आपका? आइए। पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी। ऑनलाइन पढ़ाई देखा है आपने? यस सर। कैसा होता है? फ़ोन पे बोला जाता है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड लोग थी। जोर से बोलिएगा। मेरी फ्रेंड लोग थी, वो लोग ऑनलाइन क्लास करती थी। कैसे करती थी ऑनलाइन बताइए? फ़ोन अगर मान लीजिए, ठीक है, फ़ोन के बाद क्या क्या होता था? फ़ोन के बाद फ़ोन में टीचर लोग पढ़ाते थे, बोर्ड पे लिखाते थे ना, तो फ्रेंड लोग वो कॉपी पे क्लास करते थे सब फ़ोन से ही। टॉपिक की क्लास करते थे। तो आपने किया? नो सर। ऐसा क्यों कि आपके साथ जो हैं वो कर रही हैं ऑनलाइन क्लास और आप नहीं कर रही हैं, ऐसा क्यों? तभी सर मेरे घर में फ़ोन नहीं था। अभी है? अभी है सर। तभी नहीं था, अभी है। आप कितने क्लास में? 6 में। उस समय कि अभी? अभी 6 में। अभी आप 6 में हैं और 8 में आप प्रमोट हो गई हैं ना? चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है साक्षी कुमारी। साक्षी। पता है इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता कीजिएगा, सर यही है, इन्हीं से पूछिएगा, हमसे नहीं, ठीक है? ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई देखा था? नो सर। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं देखा? नहीं। अच्छा, घर में टीवी है? नहीं सर। टीवी भी नहीं है तो फिर कैसे पढ़ाई होता था जब लॉकडाउन था? सर मम्मी बताती थी। मम्मी पढ़ाती थी। यस। मोबाइल वगैरह घर में था? नहीं। मोबाइल भी नहीं था? नहीं। कीपैड फ़ोन था या फिर वो कोई फ़ोन नहीं था? था छोटा वाला। अच्छा, और जब लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला है, तभी लॉकडाउन में आप क्या करते थे और अभी आप लोग क्या करते हैं? लॉकडाउन में घर में ही रहते थे। अभी हम स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते, तभी घर में पढ़ाई कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि सर लोग नहीं थे, कुछ बताते भी नहीं थे। तो अकेले जितना हो सकता था उतना ही करते थे। यानी कम्युनिकेशन टूट गया था पूरी तरह। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार है। प्रिंस।
लॉकडाउन में आप कितने क्लास में थे जब लॉकडाउन लगा था? 6 में, अब कितने क्लास में? 8 में। प्रमोट हो गए हैं? यस। तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अभी हम्म, हाँ अभी अच्छा पढ़ाई चल रहा है। अच्छा चल रहा है। क्लास 8 में है। कोचिंग किस क्लास की कर रहे हैं? कोचिंग करते हैं? हाँ। उस समय कोचिंग करते थे? नहीं। अच्छा, तो ऑनलाइन पढ़ाई हुआ था? नहीं। तो दूरदर्शन में देखे थे कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी? हाँ। वो देखे थे? टीवी में देखा था? क्या क्या देखा था? दूरदर्शन में हम लोग का पढ़ाई हो रहा था। कितने बजे से होता था पता है? 9 बजे। 9 बजे से होता था, यानी दूरदर्शन में आपने देखा था। चलिए हम लोग सर से बात कर लेते हैं कि अब कितना कुछ बदल रहा है। सबसे पहले तो सर मास्क पहन लीजिए, क्योंकि हम लोग मास्क पे बात कर रहे हैं और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइएगा। अमित आनंद। अमित आनंद जी। सर लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कहा जाता है कि 50% बच्चों को बुलाना है और 50 को नहीं बुलाना है, ये कहा गया है। तो फिर इसमें कैसे कंक्लूड करते होंगे आप लोग, इंक्लूड करते होंगे नहीं भाई 50 बच्चों को 50% को बुलाना है, 50% को नहीं बुलाना है? अगर कहीं बच्चा आ गया तो उसका क्या करना है? 50% वाला नियम ऐसे ख़त्म हो गया है। वो कुछ ही दिनों के लिए था, मतलब 16 अगस्त से स्कूल शुरू हुआ था और लगभग 24 से 25 अगस्त के बाद से वो 50% की कहानी ख़त्म हो गई। अब तो 100% अटेंडेंस वाली बात है, सारे बच्चों को बुलाना है। उस समय भी जब बुलाना होता था तो हम सब इवन और ऑड रोल नंबर कर दिए थे कि जो 1, 3, 5, 7 है वो एक दिन आ जाएंगे और जो बाकी है वो दूसरे दिन। पर अगर 1-2 बच्चे आ जाते थे तो हम सब उनको लौटाने का काम नहीं करते थे, चूँकि उधर से 1-2 बच्चे एब्सेंट रह ही जाते थे। तो अगर 1-2 बच्चे गलती से आ भी गए कि हाँ इवन वाले हैं पर ऑड वाले दिन आ गए तो हम क्लास में ही रहते थे। उसके लिए आ गए हैं तो लौटाने वाली बात नहीं है उनको फिर। शिक्षकों को लेकर के बिहार सरकार या बिहार में एक धारणा बनी हुई है कि ये बेचारा मास्टर है, लेकिन टीचर का जॉब सबसे कठिन होता है, इसलिए क्योंकि वो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। और ये बच्चे जब बड़े होकर के पढ़कर किसी पद पर जाएंगे तो वो कोई ना कोई स्कूल से जरूर जुड़े होते हैं। एक आसान सा सवाल सर, जो शिक्षक को लेकर के आता है कि ये सब बनेगा लेकिन ये शिक्षक क्यों नहीं बनेगा? अब देखिए, समाज में लोगों को की विचारधाराएं अलग अलग तो है। एक समय था जब शिक्षक को सिर्फ शिक्षक वाले काम दिए जाते थे, उनका काम पढ़ाना होता था। जब ऐसा था तो शिक्षक को समाज में सम्मान भी मिलता था और बच्चे भी पूरी तरह से शिक्षक का सम्मान कर रहे थे। अभी शिक्षकों के ऊपर काम की जवाबदेही थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले तो स्कूल के अंदर ही आप याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे तब एमडीएम जैसा कुछ स्कूल में नहीं हुआ करता था, तो शिक्षक उससे थोड़े से फ्री हुआ करते थे। कोशिश अब फिर से की जा रही है कि एमडीएम के नहीं और लोगों को दिया जाए, एनजीओ को दे दिया जाए, तो यहाँ थोड़ी सी उससे राहत मिल जाएगी। एक तो चुनाव कार्य हमेशा से शिक्षक करते आए हैं, सारे ही विभागों को करना होता है, तो वो एक ठीक है, पर उसके अतिरिक्त भी हम लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं होती है। हमारे विद्यालय के लगभग सभी शिक्षक बीएलओ हैं। इलेक्शन चुनाव आने से पहले वोटर आईडी कार्ड बनाना, वोटर आईडी कार्ड बांटना, यहाँ तक कि इलेक्शन के लिए जो पर्ची होती है वो बांटने का काम भी हम लोगों की ही जवाबदेही होती है। तो ये सब जो काम है वो हमको कहीं ना कहीं हमारे ही विद्यालय से दूर कर रहा है। अब कुछ अच्छा सा बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, 2 या 3 दिन पढ़ाते हैं, चौथे दिन आपको एक नया लेटर नज़र आता है कि आपको अब इस जगह ये वाला काम करने जाना है। आपका भी पढ़ाने का लय टूट जाता है, बच्चों को भी लगता है कि टीचर तो स्कूल आते ही नहीं है, वो तो एक दिन आए, एक दिन के बाद फिर कहीं और चले गए। बच्चों के लिए क्या पता कि हम किसी और ड्यूटी में हैं, बच्चों के लिए तो हम छुट्टी में हैं। बच्चों के लिए अगर हम छुट्टी में हैं तो बच्चों के गार्जियन के लिए भी हम छुट्टी में हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारा रिस्पेक्ट उस कारण से तो कम होगा। तो एक ये कारण है, सबसे बड़ा कारण है समाज में शिक्षकों के उस स्तर को नीचे लाने का, जो स्तर आज से कुछ साल पहले हुआ करता था। तो सर अब हम लोग मुद्दे पर ना भटकते हुए हम लोग यहाँ पर आते हैं बच्चों को लेकर के। क्या दिक्कत हुई बिहार सरकार के टीचरों को कि वो लोग ऑनलाइन में नहीं आ सके? ये ऑनलाइन शब्द ही आपको सुन के लगेगा कि ये कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के बस की बात नहीं थी। एक प्राइवेट स्कूल है जिसके गार्जियन समृद्ध हैं, उनके पास पर्याप्त साधन है, वो उस ऑनलाइन क्लास का आप कहिए ऑनलाइन क्लास से सीख सकते हैं। पर जो हमारे बच्चे हैं इनके घर में आपको फ़ोन भी नहीं मिलेगा, और फ़ोन भी मिलेगा तो शायद एक वो कीपैड वाला फ़ोन, पुराना फ़ोन जिसको हम कहते हैं, छोटा वाला, शायद वो मिल जाए। तो सरकार भी इस चीज़ को भली भांति समझ रही थी कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा तो लगभग नामुमकिन है, शायद 1-2 बच्चे सक्षम हों। ऐसे में उन्होंने उस खामी को, उस कमी को दूर करने के लिए
दूरदर्शन पर कार्यक्रम चलाया जिसका बच्चे लाभ उठा सके। पर यहाँ बताना चाहूँगा, मेरे ही विद्यालय में जो बच्चे हैं उनमें से मुश्किल से 10% के घर में ही टीवी होगा, रेस्ट के घर में टीवी भी नहीं है। तो दूरदर्शन का कार्यक्रम सरकारी की एक अच्छी योजना थी, लेकिन वो शायद 10 से 20% बच्चों तक ही सही ढंग से पहुँच पाया, बाकी उसका भी लाभ उठाने में अक्षम थे। तो ये एक कारण था। अब स्कूल खुलने के बाद बच्चों को लग रहा है कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ट्रैक पर आ रही है, पर नुकसान तो हुआ है। जो बच्चे 6 में थे, आप खुद ही पूछ रहे हैं, ऐसा लॉकडाउन हुआ कि 2 साल के बाद अब वो सीधा 8 में आपको नज़र आ रहे हैं। तो पढ़ाई का नुकसान हुआ। बीच में कुछ दिनों के लिए आए और फिर दोबारा से लॉकडाउन शुरू हो गया। अब प्रमोट करना सरकार की एक तरह से कह लीजिए मजबूरी थी, क्योंकि बच्चों का मनोबल डाउन हो जाएगा अगर उनको एक ही क्लास में 2 साल रख लिया जाए। तो इसके निराकरण के लिए जब बीच में पहले लॉकडाउन के जस्ट बाद स्कूलें खुली थी तो सरकार एक योजना लेके आई थी और उसमें कैचअप कोर्स का नाम लिया गया था। एक छोटा सा बुक टीचरों के लिए अवेलेबल कराया गया था और कहा गया था कि आपको बच्चों को, चूँकि बहुत सारा समय आपका लॉकडाउन के नाम पे व्यस्त मतलब बेकार हो चुका है, अब आपके पास जो समय बचा है उसमें आप पूरे बुक को ना पढ़ा के वो कैचअप कोर्स के नाम पे जो बुक निकाला गया था, आप उस बुक से बच्चों को सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ाइए, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि उनका ये क्लास पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पर कैचअप कोर्स का बुक आया, हमने पढ़ाना शुरू किया। मुश्किल से कुछ दिनों की बात रही होगी, दोबारा से फिर से लॉकडाउन आ गया, बच्चों के लिए फिर से स्कूल बंद करना पड़ गया और अब ये बच्चे क्लास 8 में हैं। तो इनके लिए जो कैचअप कोर्स का बुक क्लास 7 का आया था वो तो ऐसा ही रखा रह गया और अब 8 का भी आधा साल लगभग निकल चुका है। तो यहाँ भी हम सब अब इनको क्लास 8 के कैचअप कोर्स से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस साल इनका ज़्यादा नुकसान ना हो और हर ज़रूरी टॉपिक ये समझ सके, जरूरी टॉपिक समझ सके। तो कोरोना तो चूँकि अभी ख़त्म हुआ नहीं सर, तीसरी लहर की डिस्कशन चल रही है, तीसरा लहर भी आएगा। इस बीच बच्चे कैसे बचेंगे? चूँकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में है कि अगर क्लास छोड़ कर जाते हैं तो बच्चे अफरा तफरी मचा देते हैं। ये कहीं भी होता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल देखें, कहीं भी स्कूल के बच्चे जो भी होते हैं, बच्चे अपना कर रहे हैं। तो फिर इस चीज़ से कैसे, ये तो चुनौतीपूर्ण है। बहुत चुनौतीपूर्ण है ये कि बच्चों को आप बड़े लोगों को समझाइए वो बिल्कुल समझ जाएंगे, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके भी चलेंगे। बच्चों के साथ ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करवाया जाए। ऐसे में हम सब की कोशिश होती है कि एक बेंच पर 2 या बहुत हो तो 3 बच्चे बैठे। अब चूँकि साधन का अभाव है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि एक बेंच पर हम केवल 2 ही बैठाएंगे और 50% का बाउंडेशन भी अब ख़त्म हो गया है। लेकिन जब क्लास से निकलने की बारी आती है, चाहे वो टिफ़िन का समय हो, चाहे वो छुट्टी का समय हो, सुबह असेंबली वाले टाइम भी, तो कोशिश होता है कि बारी बारी से कक्षाओं को बुलाया जाए और उनको एकत्रित किया जाए, लाइन लगवाया जाए, ताकि सारे बच्चे एक साथ गदर ना हो। धीरे धीरे करके वो अपना अपना लाइन बनाएं और फिर उसी तरह से धीरे धीरे छुट्टी के समय उनको बाहर की तरफ भी बढ़ाया जाता है, ताकि एक साथ कहीं भी इकट्ठा होने वाली बात ना हो। और जितना कोशिश किया जा सके इनको उस संक्रमण से बचाए रखने का प्रयास हम सब लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ करके अपनी रिपोर्ट बनाने दी। बहरहाल आपको हमारी ये विशेष पेशकश कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।